हेलो मूवी लवर्स। स्वागत है आपका हमारे चैनल के एक और नए वीडियो में। जहां आज की इस वीडियो में मैं तेलुगु हॉरर मूवी मंगलवारम को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। इस मूवी की कहानी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फिल्म शुरू होती है 1986 से, जहाँ पर रवि और सैलू दो दोस्त हैं जो साथ ही पढ़ते हैं और बहुत ही अच्छे दोस्त थे। वे दोनों एक बगीचे से आम चुराकर भाग रहे थे। यहाँ पर रवि सेलू को एक काजल की डिबिया देता है और कहता है कि ये काजल वो महालक्ष्मी के मंदिर से लाया है। सैलू अपनी नानी के साथ रहती थी क्योंकि उसकी माँ की मौत हो गई थी और उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली थी। एक दिन सेलू के पिता अपनी दूसरी पत्नी के साथ वहाँ आते हैं और नानी से प्रॉपर्टी में हिस्सा मांगते हैं। नानी कहती है कि ये प्रॉपर्टी सेलू की है, वो उसे प्रॉपर्टी नहीं देगी। इस पर वो गुस्से में अपनी पत्नी को लेकर वहाँ से चला जाता है। ये सब देखकर सेलू महालक्ष्मी के मंदिर जाकर खूब रोती है। तभी रवि वहाँ पर आता है और वो सेलू से कहता है कि वो चिंता ना करे, महालक्ष्मी सब कुछ ठीक कर देगी। तभी रवि का पिता वहाँ आकर उसे डांटता है और कहता है कि तुझे बीड़ी लाने कहा था, जाकर लेकर आ। फिर वो सेलू को गलत तरीके से छूता है और पूछता है कि तू आजकल घर क्यों नहीं आती। इससे ये पता चलता है कि उसकी सेलू पर गलत नजर थी। फिर रात को गांव में किसी के घर में आग लग जाती है। जब सेलू और नानी वहां जाते हैं तो पता चलता है कि जिसका घर जल रहा है वो रवि का घर था, जिसमें रवि और उसके पिता जलकर मर गए थे। इसके बाद कहानी 10 साल बाद शिफ्ट हो जाती है, जहां पर हम काशीराज और पुल्ली दो दोस्त को देखते हैं। पुल्ली अंधा होता है। वे लोग देखते हैं कि दीवार पर कुछ लिखा था, जिसमें लिखा था कि कारपेंटर और दूध वाली की पत्नी का अफेयर चल रहा था। गांव वालों से रिक्वेस्ट है कि उनके प्यार को समझे। जब दूध वाला ये सब देखता है तो अपनी पत्नी को मारने के लिए जाता है। तभी हम देखते हैं कि उस कारपेंटर और दूध वाली की बीवी का किसी ने मर्डर कर दिया है। लोगों को समझ नहीं आता कि ये कैसे हो गया। तभी गांव की नई एसआई माया वहां आती है जो बॉडीज का पोस्टमार्टम करवाना चाहती है। तो गांव वाले कहते हैं कि अगर पोस्टमार्टम करना है तो गांव के जमींदार प्रकाश बाबू से इजाजत लेनी होगी। तभी प्रकाश बाबू वहां आते हैं। माया उसे समझाती है कि ये एक मर्डर है, इनका पोस्टमार्टम करना जरूरी है। तो वो कहते हैं कि हमारे गांव में कोई हत्यारा नहीं है, अगर रिपोर्ट लिखनी है तो लिख दो कि इन्होंने आत्महत्या की है। फिर उन बॉडीज को दफना दिया जाता है। फिर हम देखते हैं कि एक इंसान एक बॉडी को जला रहा था। अब ये किसे जला रहा था ये आपको कहानी के एंड में पता चलेगा। फिर हम गांव के एक डॉक्टर को देख पाते हैं जो कि एक बहुत अच्छा इंसान था। जिनके पास इलाज के पैसे नहीं होते वो उनको खुद पैसे देता था या फिर उनकी इलाज फ्री में कर देता था। अब गांव में एक शादी थी जहां पर सभी लोग आए हुए थे। इसी बीच गुजरा नाम का एक व्यक्ति गांव वालों से कहता है कि मुझे लगता है कि फोटोग्राफर राम ने ही ये सब किया होगा। ये बात जैसे ही राम को पता लगती है वो झगड़ा करने के लिए आ जाता है। यहाँ इनके बीच खूब मारपीट होती है। तभी जमींदार की पत्नी राजेश्वरी देवी वहाँ आती है तो लड़ाई रुक जाती है। इधर मंदिर का पुजारी महाउत्सव के लिए पैसे लेने जमींदार के पास जाता है, पर प्रकाश बाबू पैसे देने से मना कर देते हैं। तो राजेश्वरी देवी पुजारी को पैसे देती है। फिर मंगलवार को महाउत्सव मनाया जाता है। उसी रात एक औरत हाथों में आग लिए एक जगह से दूसरी जगह भाग रही होती है। अगली सुबह दूध वाला देखता है कि फिर से दीवार पर कुछ लिखा हुआ है और दूसरी तरफ दो लोगों को फांसी लगाकर लटका दिया जाता है और दीवार पर इनका ही नाम लिखा था। ऐसा ही माया समझ जाती है कि ये एक मर्डर है, कोई तो है जो इनको मार रहा है। वो पोस्टमार्टम कराना चाहती है पर प्रकाश बाबू इस पर मना कर देते हैं। इस पर माया कहती है ऐसे तो हर मंगलवार को लाशों की ढेर मिलती रहेगी। फिर वो लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा देती है। वो सोचने लगती है कि आखिर ये सब कौन और क्यों कर रहा है। इसी बीच गांव वाले मीटिंग करके फैसला लेते हैं कि अगला मंगलवार आने वाला है, हम पहरा देंगे और उस आदमी को पकड़ेंगे जो दीवार पर लिख रहा है और लोगों का कत्ल कर रहा है। तो उस दिन उन्हें दीवार पर कुछ लिखता हुआ एक आदमी उन्हें मिल जाता है और सभी लोग उसके पीछे भागते हैं। दूसरी तरफ जब डॉक्टर घर जा रहे होते हैं तो कुएं के पास उन्हें एक डायन दिखाई पड़ती है जो उनकी आहट सुनकर उस कुएं में कूद जाती है। अब ये डायन कौन है इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। अब एक फ्लैशबैक के जरिए हमें सेलू के बारे में बताया जाता है जो अब बड़ी हो चुकी है, कॉलेज में पढ़ती है। उसे एक प्रोफेसर से प्यार हो जाता है और वे दोनों शारीरिक संबंध में जुड़ जाते हैं। लेकिन वो प्रोफेसर तो उससे प्यार करता ही नहीं था, वो एक दूसरी लड़की से शादी कर वहां से चला जाता है। सेलू का दिल टूट जाता है। अब उसे हर शख्स में प्रोफेसर नजर आता था। वो कभी पड़ोसी, तो कभी दूध वाले, तो कभी अपने एम्प्लॉयर के साथ वो सेक्स कर लेती थी। अब गांव में बात फैल चुकी थी
कि सेलू किसी के साथ भी सो जाती है। दूसरी तरफ उसे ये पता ही नहीं चलता कि उसके साथ क्या हो रहा है। उसमें अचानक लोगों के टच से स्ट्रॉन्ग सेक्सुअल फीलिंग जाग जाती है, इसलिए वो अपने हाथ में एक रबर बैंड रखा करती थी ताकि अपने आप को होश में रख सके और फीलिंग्स को कंट्रोल कर सके। एक रात फिर उसमें सेक्सुअल फीलिंग जाग जाती है। वो अपने पड़ोसी से कहती है कि मुझे मारो, क्योंकि इसी सेक्स के चक्कर में मेरी बदनामी हो रही है। ये सारी बातें प्रकाश बाबू तक पहुंच जाती है। वो कहते हैं कि सेलू को मेरे पास लेकर आओ। इधर सेलू तैयार हो रही थी कहीं जाने के लिए, तभी गांव वाले वहां आकर उसे घसीटकर उसे प्रकाश बाबू के पास ले जाते हैं। वो कहता है, तेरी वजह से गांव की बदनामी हो रही है, तुझे गांव से निकलना होगा। गांव वाले उसे मार मार कर गांव के बाहर निकाल देते हैं और सेलू ये सब सहन ना कर पाने के कारण वो आत्महत्या कर लेती है। अब सीन प्रेजेंट टाइम पर शिफ्ट होता है, जहां माया को पोस्टमार्टम रिपोर्ट के द्वारा पता चल चुका था कि ये सब कौन कर रहा है। आज मंगलवार है तो सभी पहरा दे रहे थे और वही वो औरत दिखाई देती है जो आग लेकर दौड़ रही थी। इन आवाजों को सुनकर लोग उसकी तरफ जाते हैं, पर इस बार आवाज दो तरफ से आती है और गांव वाले गांव के बाहर आ जाते हैं, यानी किसी ने उन्हें भटकाया था और वो गांव के अंदर अपना काम शायद कर चुका हो। दूसरी तरफ माया मेन कातिल तक पहुंच जाती है, जो कि है गांव का डॉक्टर। वो डॉक्टर को मारती है और डॉक्टर उसे बेहोशी का इंजेक्शन देकर एक जगह बांध देता है। माया उससे पूछती है, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? तो यहाँ पर इस मूवी के सारे पत्ते खुलते हैं। वो कहता है कि आज से 18 दिन पहले मुझे सेलू बहुत ही बुरी हालत में मिली थी। सेलू मर जाना चाहती थी, उसे ये पता ही नहीं था कि उसके साथ क्या हो रहा है। तो डॉक्टर उसका ब्लड टेस्ट करवाते हैं। उससे पता चलता है कि उसमें सेक्सुअल हार्मोन बहुत ज़्यादा है, इसलिए उसे मिटाने के लिए वो किसी के साथ भी इंटीमेट हो जाती है। वहीं गांव में दूसरी आवाज़ की तरफ फोटोग्राफर जाता है, जहां पर उस पर महालक्ष्मी का मास्क पहना आदमी उस पर हमला कर देता है। उनके बीच जबरदस्त लड़ाई होती है और वो मास्क हटाकर उसे मार डालता है और वो मास्क वाला आदमी रवि होता है। कहानी फिर फ्लैशबैक पर जाती है, जहां डॉक्टर को रवि मिल चुका था। वो सेलू से शादी करना चाहता था। रवि अपनी कहानी बताता है। वो कहता है कि वो देख चुका था कि उसका बाप सेलू के साथ गलत हरकतें करता है, इसलिए उसने अपने बाप को मारकर घर को जला दिया। जलाते वक्त उसका गाल भी जल गया। एक बुरी शक्ल लेकर वो उसके सामने नहीं आना चाहता था, मगर हर वक्त वो दूर से उसे देखा करता था, पर उसके सामने जाने की उसकी हिम्मत नहीं थी। लेकिन आज उसकी इतनी बुरी हालत देखकर उससे रहा नहीं गया, इसलिए वो उसके सामने आ गया और वो उससे शादी करना चाहता था। अब वो दिन था जब वो शादी करने वाले थे और सेलू तैयार हो रही थी, पर उसी वक्त उसे प्रकाश बाबू के पास ले जाया जाता है। फिर इसके बाद क्या हुआ वो तो आप जानते ही हैं। उसे गांव से निकाल दिया गया था, पर उस दिन उसे गांव से सिर्फ निकाला ही नहीं गया, बल्कि उसका मर्डर भी कर दिया गया 6 लोगों ने मिलकर। इनमें से 5 लोग मर चुके हैं। माया पूछती है, वो छठा आदमी कौन है? तो डॉक्टर कहते हैं कि वो कोई आदमी नहीं, औरत है, जो कि है राजेश्वरी देवी, जिसका उस फोटोग्राफर के साथ अवैध संबंध था। एक रात सेलू ये सब देख लेती है, तो राजेश्वरी देवी ये प्लान बनाती है कि इसे रास्ते से हटाना होगा, क्योंकि इसने किसी को बता दिया तो हमारी बड़ी बदनामी होगी। इसलिए इन 6 लोगों ने प्लानिंग करके उसे गांव से बाहर निकाला। और जब रात को वो रवि और डॉक्टर के आने का वेट कर रही थी, तो इन लोगों ने उसे मार डाला, फिर बॉडी को कुएं में फेंक दिया। ये बातें प्रकाश बाबू सुन लेते हैं और वो घर जाकर अपनी पत्नी को जिंदा जला देते हैं। सेलू के कातिलों को सजा मिल चुकी थी। इस हाथापाई में प्रकाश बाबू को चोट लगी थी। तो अगले दिन जब डॉक्टर आए तो उनसे पूछता है, आप और रवि तो वहाँ थे नहीं, तो आपको किसने बताया कि इन 6 लोगों ने ही सेलू को मारा है? तो हमें पता चलता है कि पुल्ली असल में अंधा नहीं है। वो अंधा इसलिए बनता है ताकि लोग उसे पैसे दें, और वो उस दिन भी वहाँ था और उसने देखा था कि कैसे उन लोगों ने सेलू को मारा था। और इसी के साथ मूवी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।